मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 39वां अध्याय एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि जहां पर यरूशलेम का राजा हिजकिय्याह, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था भी, ऐसा नहीं है, था भी, पर अपनी ही नजरों में धर्मी है। और वो समझता भी है कि मैं बहुत धर्मी हूं, पर लेकिन इसको बाइबल की भाषा में, बाइबल की दुनिया में इसको कहते हैं आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। घमंड किस बात का है कि अगर आपके पास बहुत कुछ आ गया, हो सकता है कि आपके पास ज्ञान आ गया, हो सकता है कि आपके पास पैसा आ गया, बहुत कुछ भी हो सकता है, प्रभु की समर्थ आ गई, कुछ भी समर्थ भी, अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स भी आ गई, वो भी मैं कहूंगा कुछ भी आ गया, आपकी नजरें परमेश्वर के सामने से, या आज की सोचो यीशु के से नजरें हटकर इधर लग गई, अपने ऊपर लग गई, आप घमंड की आत्मा में आ गए। और जैसे ही कोई घमंड की आत्मा में आ जाता है, घमंड में आ जाना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने, जिसको आज के लोगों की कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, घमंड की आत्मा है। आप शैतान को, शैतान के छोटे से छोटे दूत को ये इनविटेशन दे देते हो कि आजा भाई, मेरे इस मंदिर में आजा, मेरे घर में आजा। और यकीन मानिए, परमेश्वर भी इजाजत दे देता है। अगर कोई किसी भी तरीके से घमंड की आत्मा में, कैसे, चाहे छोटा घमंड हो चाहे बड़ा घमंड हो, घमंड घमंड होता है या पाप पाप होता है। हमने क्या देखा था 38 अध्याय तक? हिजकिय्याह रो रहा है, दुआ कर रहा है, परेशान हो रहा है, यशायाह को बुलाकर दुआएं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अशूर का राजा अटैक करने के लिए एकदम से दरवाजे पर खड़ा है, एक बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। यशायाह ने आया, उन्होंने दुआएं करी, प्रभु ने प्रार्थना की, जवाब भी दिया। अशूर का राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु ने उसको कंट्रोल किया है। कैसे? कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु ने उसके रक्षा करी। पर लेकिन एक बात को याद रखना है कि अशूर का राजा भी किसी न किसी स्पिरिट से गवर्नड है, किसी न किसी, जिसको संसार की आत्मा या शैतान की आत्मा से वो चलता है। वो संसार की आत्मा में वो क्या देखा होगा उसने, अशूर हिजकिय्याह के अंदर यही बात देखी होगी उसने कि हिजकिय्याह के माइंड में कहीं ना कहीं घमंड की आत्मा है। और घमंड की आत्मा जहां होती है, शैतान दावा करता, परमेश्वर के सामने जाकर क्लेम करता है, ये बंदा मेरा, मेरे पास होना चाहिए, ये राजा मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर घमंड की आत्मा है। चाहे आपके पास वो अपनी ही धार्मिकता का घमंड हो, अपनी ही धार्मिकता, ध्यान रखना, वर्ड नोट करिए, सेल्फ राइचियसनेस, अपना ही घमंड, अपनी ही धार्मिकता के ऊपर घमंड करना। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं बहुत बाइबल का वचन को पढ़ता हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, नंबर वन शिकार हो सकते हैं आप शैतान के। क्यों? जहां कोई भी अपने आप को धर्मी, क्योंकि धर्मी सिर्फ परमेश्वर है, कोई धर्मी नहीं, वचन यही सिखाता है, कोई धर्मी नहीं।
सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ उसका पुत्र। तो हम इस चीजों को समझेंगे कि जैसे ही अशूर के राजा का उसको हराया, उसके वो दौड़ के चला गया वापस अपने निन्नवे शहर के अंदर, अपने देश में चला गया और मारा भी गया। लड़ाई खत्म नहीं हुई। देखिए, शैतान अपने एक राजा को लाता है, फिर दूसरे राजा को खड़ा कर देता है। जैसे ही अशूर का राजा उसको हराया, परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको भगा दिया, वापस चला गया निन्नवे। अब दूसरा राजा कौन आएगा भाई? कौन सी सेकंड किंगडम है? बेबीलोन। बेबीलोन की राजा वो आया। अब उस समय बेबीलोन की किंगडम अभी बनी नहीं थी, पर लेकिन अब वो आने वाली है। अब उसका समय आने वाला है, पर लेकिन ध्यान दीजिए, वो भी एक स्पिरिट है, संसार की आत्मा है। वो भी हिजकिय्याह को बड़ी बारीकी से देख रहा होगा, क्योंकि देखो, ओवरऑल इन इन राजाओं का, संसार की आत्मा का कौन मालिक, गुरु कौन है? अजगर, शैतान, वही तो है। और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव ये राजा होते हैं। अब ये राजा जो अशूर के बाद में आने वाला था, उसका नाम है बाबिलोन का राजा। तो आज हम देखेंगे उन चैप्टर 39 में इसकी 8 आयतें देखेंगे, फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाबिलोन का राजा क्या है और इसको कैसे मौका मिल गया कि हम्म ये हिजकिय्याह के ऊपर अपना आक्रमण करे या स्पिरिचुअली अटैक करे या उसको पोजेस करे। ठीक है, वो चैप्टर 39। हम्म पढ़ो। यशाया 39, जिसकी हेडिंग है बेबीलोन के दूतों का आगमन। हम्म, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। हम्म, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वे सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वे सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। पिक्चर समझ में आई कि जैसे ही अशूर का राजा चला गया, एक और राजा उसकी ओर नजर लगाए हुए है, बाबिलोन। अभी किंगडम आई नहीं थी उसकी, आने वाली है। पर लेकिन उसने इसका भेद लेने के लिए, कैसा भेद लेना इसका, कि तेरे माइंड में ये सोना चांदी का क्या महत्व है, इसको क्या कहना चाहिए था जब लोग आए उसके पास? सब परमेश्वर ने दिया, ये प्रभु का है, प्रभु ने मुझे दिया सब कुछ।
महिमा किसको देनी चाहिए? उसको परमेश्वर को। पर इसने क्या किया? जब बलदान, देखो कहता है कि उस समय बलदान का पुत्र मर्दोक जो कि बाबिलोन का राजा था, ये बहुत पहला शुरू शुरू का, अभी अभी ये किंगडम बनी नहीं थी इसकी, वो उसने क्या किया? उसने इसके साथ कांटेक्ट बनाया। क्योंकि देखो अगर मैं आपके पास तस्वीर दिखाऊं उसके बाबिलोन की, तो आपको समझ में आएगा कि अ, ये देखो तस्वीर देखिए। ये यहाँ पर ये हो गया जेरूशलम। ओके, ये यरूशलेम है, देखा, ये यरूशलेम है। और ये निन्वे अशूर था, जिधर था कितना दूर। और इसके पीछे ही बाबिलोन, ये जो आज का, इसको इराक लगा लो, या इधर से थोड़ा सा मिलता हुआ ईरान है। ये ईरान है, ये सारा इलाम, ये वाला ईरान है, ये इराक है। और ये कहीं ना कहीं इराक के ऊपर चलता है ये एरिया, निन्वे। ये अशूर था। अब इसके बाद आने वाला है बाबिलोन। किधर से आ रहा है? ये कितना दूर से वो लोग आ रहे हैं। जैसे ही अशूर का किंगडम खत्म हुआ, बाबिलोन का राज्य आने वाला। इतनी दूर तक इसकी खबर पहुंच गई कि हिजकिय्याह बीमार हुआ था, अब चंगा हो गया। सोचो, आजकल तो इंटरनेट है, आजकल तो बड़ा अच्छी तरह से हम लोग कहीं किसी भी देश की खबर निकाल सकते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा का चर्चा कहां तक पहुंचा हुआ? कहता हमने सुना कि तू मरने वाला था और तू चंगा हो गया। उसको एक चिट्ठी लिखी। कैसे भाई? तो असल में आत्मिक तरीके से उसको कैसी गवाही देनी चाहिए थी? पर लेकिन इसने क्या किया? इसने बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, मैं तो चंगा हो गया, मैं तो इतना धर्मी हूं। यहां से माइंड में चल रहा होगा ना, मैं तो बड़ा धर्मी हूं और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। यही तो दिखाना चाह रहा है। वो आत्मिक घमंड के अंदर उसने क्या किया? उसने प्रसन्न हो गया। दूसरी आयत को पढ़िए। इनसे ये किया, क्योंकि उसने पत्थर भेजा ना, और कुछ भेंट भी भेजी होगी उसने। और हिजकिय्याह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसने क्या किया? अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी और सोना और जो कुछ कीमती सामान था उसके पास, हथियार, सब कुछ वो दिखाने लगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जब प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है वो ये है, जो परमेश्वर का मंदिर है उसके अंदर सिर्फ उसके याजक जा सकते हैं। देखो इस प्रिंसिपल देखेंगे ध्यान से। ये प्रिंसिपल के अंदर हमने इस चीज को, देखो ये मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर के अंदर कौन जा सकता है? ये मंदिर है, और मंदिर के अंदर ये जो एंट्री है, किसकी एंट्री है? सिर्फ याजकों की। जो याजक है, चाहे वो बलिदान के थ्रू, शुद्धिकरण के थ्रू, ये परमेश्वर की उपस्थिति में कौन जा सकता है? सिर्फ उसके याजक, ठीक है। पर लेकिन यहां तक ये वाला जो इसके, ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है। इसको बोलते हैं बाहरी आंगन। बाहरी आंगन। अगर कोई बाहर से आता है तो वो यहां तक ही रह सकता है, इसी आंगन तक ही रहेगा। जो कोई भी आएगा, यहूदी भी आए, अन्य जाति कोई भी आता है, वो अगर कोई बलिदान चढ़ाना चाहता है, अंदर आना चाहता है, वो यहाँ तक रहे। पर इसके आगे जाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ जो याजक है, ये लोग कौन है? याजक। जो याजक है वो ही जा सकते हैं इसके अंदर, इजाजत नहीं है। अगर तुमको इसके अंदर जाना है तो यू शुड बी ए प्रीस्ट या राजा। किसी को और इजाजत नहीं है। इसने क्या किया? इसको प्रिंसिपल को समझना है कि आपको अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, अंदर तक लेकर जाना, जिसको तुम जानते तक नहीं,
क्या लिखता है देखो, वो क्या बोलता है। हिजकिय्याह ने पूछा, यशायाह ने पूछा ये कौन है ये लोग। तो तीसरी आयत को पढ़ेंगे ना। तब हाँ। यशायाह, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हम्म, हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। तो यानी वो जानता भी नहीं है ये लोग कौन है। हाँ, सुना है बाबिलोन एक किंगडम है, एक राजा है, कोई जगह है, कोई देश है, उसके लोग आए थे, बस एक एप्रिसिएशन सी चिट्ठी सी लिखी, हमको बड़े खुशी हुई कि आप अच्छे हो गए, तो ठीक है। पर लेकिन इसने क्या किया, आकर सब कुछ दरवाजे खोल दिए, सारे घर के भंडार, सारे उसके अस्त्र शस्त्र, जितना सोना चांदी, चाहे वो तो मंदिर नहीं में हो। दिखाना चाहिए था ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको दिखाना नहीं चाहिए था, फिर भी दिखा दिया ना, इसका मतलब नहीं दिखाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। बाहरी आंगन तक ही रखना चाहिए था, अंदर उसने लिया ना। ये देखिए, ये इसका एक स्पिरिचुअल रोल ये भी समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह, आप इसको स्पिरिचुअल लॉ को भी समझो। प्रभु कभी भी आपको बहुत भेद की बातें, गहराई की बातें उस अति पवित्र स्थान तक नहीं लेकर जाता जब तक हम आज्ञाकारिता में, पवित्र आत्मा में, उसके अधीनता में नहीं आते। ध्यान दे देना जरा, जब तक हम पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने बहुत संसार के लोगों के साथ सिर्फ कैसे बातें करी थी, उसने जितने भी दृष्टांतों के द्वारा, दृष्टांतों से, चेलों ने पूछा दृष्टांतों से क्यों बातें करता है, कहता है इनके पास नहीं है, जिसको नहीं दिया गया उससे नहीं बात करनी। ये परमेश्वर का वचन अगर नहीं दिया गया, प्रभु ने तुमको नहीं बुलाया, यू आर नॉट अलाउड, नहीं आने देता। यीशु भी बहुत सारे लोगों से दृष्टांतों में बातें करता था। क्यों? क्योंकि भेद की बात, वो गहराई की बात सबके लिए नहीं है। क्यों? ये बाहरी आंगन, बाहरी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, ये स्पिरिचुअल लॉ है। आज भी बहुत सारे लोग जो सिर्फ बाहरी आंगन में रहने वाले या बाहर वाले लोग, जो याजकीय अधिकार नहीं रखते, जो जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, ना ना वो परमेश्वर को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, और वो कैसे इसके अंदर तक जा सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी, आप अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर आप कैसे किसी को भी अपने जीवन के अंदर आने दोगे। जैसे आजकल हम मैरिज का, हम शादी के बारे में पढ़ते हैं, मैरिज विदाउट रिग्रेट्स। आप इसको समझिए, पति पत्नी का रिश्ता, इसके साथ कनेक्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे के एकदम से ऐसे करीबी में होते होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर लेकिन अगर आप किसी कोई बाहरी व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, जिसको आप जानते नहीं हो, वो आपकी जिंदगी में अगर आ गया या आ गई, वह विचार है, उसको वह विचार बोलते हैं। इसी का मतलब है कि आपकी जिंदगी में, आपके मंदिर में कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता, खास तौर पे जो आज्ञाकारिता में नहीं है, जो प्रभु के बुलाहट में नहीं है। ये दर्शन है, और राजा को इस बात का दर्शन ज्ञान होना चाहिए। और इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने अपने, इसको कहते हैं घमंड की आत्मा, अपने ही खुशी के अंदर सब कुछ दिखा दिया। अब इससे यशायाह ने, यशायाह का कंसर्न था, प्रभु से बात करता होगा, ये सब क्या हो रहा है। तो प्रभु ने दर्शन दे दिया, बोला कि ये जो कर रहा है, ये इसको अभी भी समझ में नहीं आया कि बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरे पूछे ये काम कर रहा है। तब यशायाह ने उसे कहा, उसने कहा तेरे भवन ने जिन जो क्या देखा है, देखो जरा उसने 5वीं आयत को पढ़ेगी। तब पांचवी। यशायाह,
तब यशायाह ने हिजकिय्याह से पूछ कहा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें से जो कुछ भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। कुछ नहीं बचेगा, यानी लूट लेगा तेरे को भी वो। क्यों? तुमने एक अनजान व्यक्ति को अपने अति पवित्र स्थान में आने दिया, जिसको आज हम स्पिरिचुअली बोलते हैं वह विचार। वह विचार की आत्मा, अगर आपकी जिंदगी में कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, वह विचार की आत्मा है वो। अगर आपके प्रभु के भवन के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, पहले तो अलाउड ही नहीं है, वो जाएगा तो परमेश्वर का वचन कहते हैं जब मूसा के तंबू में अगर कोई गलत तरीके से आता है, गलत कोई धूप जलाता है, वो मर जाता है। याद है वो हारून के दो बेटे थे, वो गए वहां पर, अलग सा धूप जला दिया उन्होंने, कुछ और ही तरीके से आराधना की, वहीं पर ढेर हो गए, वहीं ढेर हो गए, मर गए। और परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर बताता है कि कोई भी बाहर की वस्तु मेरे पास नहीं आ सकती, कोई बाहर का व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वो बुलाए ना, जब तक उसकी आज्ञाकारिता में कोई ना रहे। और ये क्या, ये कौन सा वाला इसके माइंड के अंदर चल रहा है? इसने सारे भेद खोल दिए, सारा धन दौलत दिखा दिया, और उसने क्या किया? यशायाह ने क्या दिया? सब लूट लेगा तेरे को भी। स्पिरिचुअल लॉस, आत्मिक नियमों को समझने की कोशिश करिए। आपकी जिंदगी में अगर आप पर्सनल लाइफ के अंदर आप किसी को भी अपनी जिंदगी में किस हद तक आने देते हो, आपकी जिंदगी में देखिए, बाहरी आंगन क्या होता है? ऑल फिजिकल, हम शारीरिक तरीके से, संसारिक तरीके से हम लोगों से लाइक बातचीत करना, बाहरी आंगन है ये। बाहरी आंगन आपके माइंड तक या आपकी आत्मा के लेवल तक कोई जाना चाहता है, इसका मतलब वो आपके साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप करना चाह रहा है। अगर स्पिरिचुअल फेलोशिप किसी अनजान के साथ करना शुरू कर दिया, इट कैन बी डेंजरस। वो डेंजरस इसलिए होगा, जैसे सुलेमान ने अपनी कई पत्नियों को उनको अपने जीवन में आने दिया। क्या किया? उन पत्नियों ने क्या किया? अपने ही देवी देवताओं के साथ उसी के मंदिर में ले गए, और फिर पतन, सुलेमान का पतन, सारी प्रॉब्लम्स की जड़। जब जब हम किसी को भी अपने जीवन के अंदर, अपने आत्मिक जीवन के अंदर, अपने भवन के अंदर, जिसको हम हमारा शरीर जो भवन है, इसके अंदर बिना प्रभु की इजाजत के, बिना उसके वचन के आने देंगे, तबाही का न्योता है। और यही चीज उसने हिजकिय्याह के साथ हुई। बोला तेरा सब कुछ अब लुट जाएगा, तेरा घराना सब लुट, तेरे बच्चे, तेरा वंश, यही देखो, पढ़ो जरा उसको, तेरे वंश जो उत्पन्न होंगे वो भी जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर ये जो वंश के साथ क्यों जोड़ता है? राजा और उसका परिवार, अब्राहम और उसका वंश, यीशु मसीह और उसका वंश, आपके साथ वंश जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें आपके वंश के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपनी आशीषों को संभालना नहीं जानते, अगर आपको अपनी पता नहीं है कि मैं, कई बार ना जो ये वाला जो वह विचार का माइंड होता है, किसी के साथ भी आपका आत्मिक संबंध बन जाता है, खासतौर से फिजिकल संबंध बन जाता है, आप अपने आप को ही तबाह नहीं कर रहे, पूरा वंश तबाह होता, आपका परिवार तबाह होता है, परमेश्वर का क्रोध आता है। और यही बात हिजकिय्याह के साथ हो रही है। अब हिजकिय्याह की जिंदगी में उसको बोला, अब तूने जो ये काम किया है, अब तेरा वंश सब गुलाम हो जाएंगे,
और ये सारा तेरा शान सोना चांदी जो तू घमंड कर रहा है, ये बाबिलोन आएगा और इसको उठाकर ले जाएगा। तब पढ़िए जरा आगे, हिजकिय्याह क्या बोलता है। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। क्या लगता है आपको, हिजकिय्याह कैसा राजा है, कैसी धार्मिकता उसमें। सिर्फ मेरा मेरा टाइम ठीक निकले, वो कहता मेरे समय में तो नहीं होगा ना। क्या है, किस तरीके का राजा है वो। उसको अपने आने वाले वंश की चिंता ही नहीं है। मेरे दिनों में तो ठीक है, वो ओके है। ये असल में आने वाला वंश जो उसका था, जो उसका पुत्र मनासे था, मनासे के आगे देखेंगे कौन कौन से वो थे। दानियल 1 और उसकी पहली 7 आयतें निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन, कैसे ये बाबिलोन आ गया और सबको उनको उठाकर ले गया। दानियल 1 और पहली 7 आयतें। दानियल मिला। हाँ, मिल गया। पहला दानियल 1 से 7 तक पढ़ना है। हाँ। यहूदा के राजा योहाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योहाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असापनज को आज्ञा दी कि इज़राइल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कल्दियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान के चुने हुए दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानिय्येल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। ठीक है, तो क्या अब ये कंप्लीट हो गई, ये प्रोफेसी होगी ना। उसके मंदिर का सारा सोना चांदी सब कुछ कीमती सामान उठाकर ले गया। कौन? बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर। उसने चढ़ाई करी, उसको और यहां तक ही नहीं है, उसने उसके साथ में कहते उसके पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को कहां लेके गया? वो अपने मंदिर में, अपने देवता के मंदिर में ले गया। आप समझ में आ रहा कि किस हद तक जाता है ये। उस जितना सामान प्रभु के भवन में होना चाहिए था वो उठाकर अपने मंदिर में, देवता के मंदिर में ले गया। ठीक है, और उसका उसका भंडार बन गया। और फिर और क्या किया उसने? उसके राजपुत्र जो भी प्रिंस थे, अच्छे घराने के जो बच्चे थे, उनको भी कैद कर लिया। क्या लिखता है? उसके राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लेके क्या क्या किया उसने, जो बड़े सुंदर थे, निर्दोष थे, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण थे, ज्ञान निपुण, बड़े मतलब योग्य बच्चे थे। क्या किया उनको? उनको अपनी भाषा,
अपना ज्ञान, अपना तंत्र विद्या सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। दानियल था उसके अंदर एक, बहुत इंटरेस्टिंग। दानियल को भी कैद करके ले गया, और उसके साथ और भी दोस्त थे उसके उसके 3 और दोस्त थे, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी और भी थे। और वो उनको उनके नाम भी बदल दिए। कहां तक, उनके नाम भी बदल दिए। तो यहां पर हम देखते क्या है, जब हम बाहर किसी भी व्यक्ति को खास तौर पर अपने फेलोशिप के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने बिल्कुल उस पॉइंट पर लेकर जाए जहां पर नहीं जाना चाहिए, कहां पर लेकर गया, विश्वास, जो परमेश्वर का उत्तम स्थान, उस फेलोशिप में नहीं लेकर जाना। वहां पर सिर्फ आप और आपका परमेश्वर है, आप और आपका यीशु मसीह है, वो सिंहासन के पास। जब देखिए, मैं हमेशा इसको आज मैं आपको एक चर्च का पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। यही चर्च का प्रिंसिपल है। देखिए, अगर आप देखेंगे इसको, ये चर्च का प्रिंसिपल है। अगर आप चर्च को देखोगे, चर्च का पैटर्न यही बनाया जाता है कि आप सोचो ये चर्च है, आप बाहर से आते हो, कलीसिया यहाँ तक बैठती है, यहाँ तक कलीसिया बाहर का आंगन है ये, और वहां पर आपका ये आराधना है, यहाँ पर आराधना करो, स्तुति करो। और ये शुद्धिकरण का, जैसे बैप्टिज्म का कई लोग रख लेते हैं, पानी का, तो यहाँ तक है। पर जहां जितना भी प्रीस्टली काम होता है, वो यहाँ पर ऑल्टर, इसको सोचो ऑल्टर है। ऑल्टर समझ में आता है, वेदी। वो वेदी में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रीस्टली होता है काम, वो सब इसके आगे होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रोटी तोड़ी जाती है, यानी वचन तोड़ा जाता है। यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है, उसका उसके उसका दीपाधार होता है। यहाँ पर वेदी होती है, यहाँ पर वेदी का मतलब प्रार्थनाएं की चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर सिंहासन होता है। ये दर्शन किसका है, ये मंदिर का। और बहुत सारे चर्चेस के अंदर जितने भी लेमैन होते हैं, उनको अति पवित्र स्थान, जिसको वेदी, ऑल्टर जो भी कहते हैं, नहीं जाने देते। प्रिंसिपल क्या है, नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड? क्योंकि तुम अभी ले पर्सन हो, यू आर ए ले पर्सन। ले पर्सन का क्या मतलब होता है, अभी तुम इस योग्य नहीं हो, प्रीस्टली अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है। ये सिद्धांत है। पर लेकिन ये सिद्धांत कहां से आया? ये सिद्धांत पुराने नियम से आया, जो कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि सिर्फ याजक लोग ही अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। पर लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह ने वो पर्दा फट गया, वो पर्दा फट गया, ताकि हम एक याजक की तरह उस अति पवित्र स्थान में, जहां पर वो सिंहासन है, वहां तक जा सकते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो मंदिर आप हैं, अगर वो वाला जो वचन वेदी है, वो वचन जो तंबू है, जो वचन वहां पर रोटियों की मेज लगी हुई है, वो सब कुछ वो आप ही को दर्शाता है। वो मैं हूं, ये मंदिर मैं हूं। ऐसे ही लोगों की फेलोशिप होती है, होनी चाहिए। इस फेलोशिप में बाहर का बंदा जब तक ये समझ ना ले, उसको नहीं लाना। इसीलिए वो रोटी को दूसरों को नहीं दिया जाता। जब होली कम्युनियन दी जाती है, आपने कभी देखा होली कम्युनियन कभी गैर मसीही को, गैर जो अन्य जो विश्वास नहीं करता, उसको नहीं दिया जाता? उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो बाहर का है। होली कम्युनियन भी उसी को दिया जाता है जो प्रभु में, उसके बदन में वहां का हकदार है। दूसरों को अलाउड नहीं है। ये स्पिरिचुअल लॉज है। और अगर किसी को भी आप उसके अंदर फेलोशिप में जाने दोगे, और फिर क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध। यही वचन सिखाता है।
और हमने कभी कई बार इसके ऊपर चर्चा करी है। पहला कुरिन्थियों 11 उसके 28-29 वगैरह में कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो बाहर के होते हैं। देखो मैं इसको फिर से तस्वीर दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग इस रोटी को खाने के लिए, ये जो यहाँ पर रोटी है, हम रोटी खाते हैं ना, होली कम्युनियन लेते हैं, रोटी को खाने के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं जो वो क्या करते हैं, अनुचित रीति से इस रोटी को कैसे कैसे खाते हैं, अनुचित रीति से, अनुचित रीति से खाते हैं, यानी वो इस आज्ञा का पालन नहीं करते। अभी पहला ग्रंथियों 11 पढ़ो जरा, पहला ग्रंथियों 11 उसकी 28-29 से पढ़िए जरा, पहला ग्रंथियों 11-28-29। पहला कुरिन्थियों 11 का 28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते खाते और पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण आगे भी पढ़ो। ओके। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। यहाँ पर इसलिए अगर ठीक है, काफी है, बताइए यहाँ पर स्ट्रक्चर को पकड़ना है, ये पैटर्न को पकड़ना है। अगर कोई भी अनुचित रीति से इस भवन में दाखिल होता है, रोटी खाता है, परमेश्वर का क्रोध होता है वहां पर। इसी तरीके से तो यही बात है, हम हर एक को अलाउ नहीं कर सकते। आप हर एक को अपने विश्वास के जीवन में उस अति पवित्र स्थान में तब तक नहीं आने देना जब तक कि वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक प्रभु में बपतिस्मा नहीं ले लेता, जब तक वो प्रभु के वचन को, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह आप बाहरी आंगन में ही रहेगा। आपकी फेलोशिप बाहरी आंगन तक ही होगी। और यही बात है कि चर्चेस में आजकल काफी लोग अभी बाहरी आंगन तक ही रहते हैं। ये कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है। हमें उस ऑल्टर तक जाना है, उस ऑल्टर की वेदी तक जाना है, उस रोटी को खाना है, और वो भी उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं। जो अनुचित रीति से खाएगा, इसीलिए उसके ऊपर दंड आता है। और ये दंड जो है, ये बेसिकली इस परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। और यही सारी शिक्षाएं जो हमने देखी है यहाँ पर, कि परमेश्वर उसके हृदय को जांचता है, आपको और मेरे को भी वो जांचने का, वो शैतान आपके मनों को जांचने की कोशिश करता है। हिजकिय्याह के मन को भी वो जांचना था। एक एक थोड़ा सा एक आयत पढ़ूंगा मैं, दूसरा इतिहास 32 और उसकी 31 आयत। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स 32 वर्स 31। 32 का दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास का कौन सा पास्टर? 32 उसकी 31 आयत। जी, 32 की 31। तो भी जब बेबीलोन के बाबेल हाकिम के पास के देश के किए हुए अद्भुत कामों के विषय में पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। क्यों प्रभु ने सब होने दिया? प्रभु ने, देखो फिर से 32 का 31 में फिर से पढ़ो जरा। देखो कहता, तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उससे देश के में किए गए हुए अद्भुत कामों के विषय में पूछने से दूत भेजे, बेबीलोन के उसने राजा ने भेजे थे ना दूत, सब कुछ हाँ, पूछने के लिए, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया
कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। यानी प्रभु ने सब क्यों होने दिया? ताकि हिजकिय्याह के मन का सारा इसके माइंड में चल क्या रहा है, क्या ये मेरे से डरता है, क्या मेरे से डरता, या क्या है वो सब। 25 आयत में पढ़ो जरा, इसी का 25 पढ़ो। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है? घमंड, फूला हुआ, धन दौलत पैसे के साथ वो फूला हुआ मन है। और उन बाहर से लोगों जो आए थे वहां पर, उनको बस अपने घमंड के अंदर सब कुछ दिखा दिया, अपने अति पवित्र स्थान में भी ले गया। सोचो जरा, उस अति पवित्र स्थान में वो बाबिलोन के लोगों को भी ले गया, और प्रभु देख रहा था। बिल्कुल वही बात है। आज भी प्रभु आपके जीवन में, आपकी फेलोशिप के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत सारे लोग अनुचित रीति से आपके अति पवित्र स्थान में आकर आपके साथ फेलोशिप कर रहे हैं, और आप घमंड में बैठे हुए हो गए। और यही कारण है, वचन कहता है बहुत सारे लोग या तो कमजोर हैं, बीमार हैं, और कुछ तो सो ही गए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने जीवन के अंदर, अपने फेलोशिप के अंदर, उस अति पवित्र स्थान में जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति है, उसका वचन है, अगर आप किसी और को आने का, क्योंकि वो फेलोशिप में गड़बड़ करोगे तो परमेश्वर का क्रोध है। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है आज हमारे लिए। और परमेश्वर आपके हृदयों को, आपके मनों को, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में वो परखता है, आपको जानता है, देखता है क्या ये सचमुच में आज्ञाकारी है कि नहीं। अगर आज्ञाकारी है तो परमेश्वर का क्रोध नहीं आता। और ये सारी बातें हिजकिय्याह से हम सीखते हैं। हिजकिय्याह ने सारा का सारा दर्शन अपनी धार्मिकता के अनुसार रखा। उसने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं देखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं देखा। हमें भी हमारा दर्शन मेरी अपनी धार्मिकता नहीं है, मेरा दर्शन, हम सबका दर्शन परमेश्वर की धार्मिकता को देखना। वो क्या कहता है, ये प्रिंसिपल को पकड़ना है। अगर परमेश्वर कुछ कहता है, आज्ञा देता है, तो हमें उस आज्ञा को पकड़ना है। अगर मैं अपने आप में ही अपना ही कुछ प्रिंसिपल, अपना ही कुछ लॉजिक लगाकर कुछ करना शुरू कर दूं, तो वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा। हमने किसी के साथ भी उस अति पवित्र स्थान में फेलोशिप करना शुरू कर दिया, तो आप ही को नहीं, दूसरे को भी वो नाश कर सकता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, जो आपके मनों को परखता ही नहीं, आपको सुधारना भी चाहता है। प्रभु आपको बहुत गहराई की बातें सिखाना चाहता है कि उसकी उपस्थिति में, उसके मंदिर में, उसकी फेलोशिप में कैसे बने रहें, और साथ में दूसरों को भी परमेश्वर की फेलोशिप में कैसे लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रॉपर फेलोशिप में, प्रॉपर उपस्थिति में नहीं लेकर रखेंगे, तो परमेश्वर का दंड भी आ सकता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बाबिलोन के दूत, बाबिलोन की किंगडम भी शुरू हो जाती है। लेकिन चैप्टर 40 ऑनवर्ड हम देखेंगे कि प्रभु ये सारी बातें हमें जिंदगी में हमारे पास होने क्यों देता है। एक आयत में पढ़ूंगा, फिर क्लोज करूंगा। रोमियो 15 और उसकी 4 आयत पढ़िए। रोमियो 15 और उसकी 4 वर्स 4। जी, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों? जो हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी समझ के लिए, हमारी शांति के लिए लिखी गई है।
अगर अगर हम ये ज्ञान की कमी की वजह से बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। ये है, यही है वो ज्ञान जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि इस ज्ञान की कमी की वजह से बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। कहते ये इसलिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए, ये राजाओं का उल्लेख, ये सारे ज्ञान की बातें, क्यों एक किंगडम बनती है, क्यों किंगडम तबाह हो जाती है। यीशु मसीह ने आपके लिए एक किंगडम को तैयार किया है, याद रखना है। यीशु की किंगडम, उसने अपना ही बलिदान देकर, इसी बलिदान के द्वारा उसी अति पवित्र स्थान में दाखिल होकर आपके लिए वो राजा बन गया, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, ताकि हम अपनी धार्मिकता के साथ नहीं, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के शुद्धिकरण के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में जाकर उसी रोटी को खाएं, फेलोशिप को करें। अगर इस रास्ते से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, फिर वो वाली बात आ जाएगी, बहुत बाहरी लोग, अन्य जाति जिसको बोल देते हैं, बाहरी लोगों के साथ आपकी फेलोशिप हो गई है, बाहरी लोग आपके साथ उस भोजन को खाते हैं जो अनुचित रीति से भोजन होता है। और खतरे की घंटी ये है कि ऐसे लोगों के साथ अगर हमारा जीवन है तो कहीं ना कहीं हम सुलेमान की तरह बन जाते हैं, जो अन्य लोगों, अन्य रानियों के साथ जिसके व्यभिचार किया। या अनुचित रोटी का खाने का मतलब है कि परमेश्वर के इस युग, इस तरीके से जो यीशु मसीह के बदन का, उसके बलिदान का कहीं ना कहीं हमने उसका इज्जत नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया और खाते भी हैं, तो परमेश्वर का दंड है, प्रभु का दंड है। विश्वास करिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग हैं। अगर हम ये विश्वास नहीं करते तो हमारी फेलोशिप में कमजोरी आ सकती है, आपकी फेलोशिप में कमजोरी आ सकती है। आप अपनी संगति को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को इस फेलोशिप में, इस ज्ञान के अंदर मजबूत करिए। प्रभु आपको ये वचन इसलिए सिखा रहा है कि फेलोशिप में जब तक यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही, ओनली विद द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम धर्मी है। हमारी धार्मिकता अपनी धार्मिकता नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई आपके मन में चल रहा है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए, बाइबल स्टडी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु बाइबल स्टडी को प्रभु आपने चलाया, संभाला प्रभु, आपके पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु, तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, देखा प्रभु हिजकिय्याह के जीवन में पिता परमेश्वर कि आपके प्रभु वचन प्रभु यशायाह के द्वारा किया गए वचनों को प्रभु नहीं मान पिता परमेश्वर, प्रभु कैसे प्रभु वो बेबीलोन के लोग आए प्रभु, कैसे उन लोग को प्रभु अपने दास को प्रभु पूरे अपना जगह दिखाया पिता, धन दौलत पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, ऐसा प्रभु उसका वो आपने सच में परखा प्रभु उनके जीवन में पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, पर वो आप नहीं खरा उतरा प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु। आप प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाए प्रभु कि अपने जीवन में हमें कैसे लागू करना है प्रभु, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रहना है पिता। हाँ प्रभु, ना प्रभु कैसे आप देखते हैं वचनों में प्रभु के प्रेरितों में कि प्रभु आपके संगति में कैसे रहना है और भाग लेना है प्रभु, के वचनों में कैसे चलना है, आगे बढ़ना है पिता।
हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप ही चलाए, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। क्या कि मनुष्य है प्रभु, मार्ग को भटका देते हैं प्रभु, पर आप ही है जो हमारे मार्गों को स्थिर करते हैं, हमारे मार्गों पे उजाला करते हैं, चलाते हैं पिता। हाँ प्रभु, आप सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर प्रभु। ये हिजकिय्याह जिसे भटक गए थे प्रभु, वैसे प्रभु हमें उनके जीवन के बारे में देख के प्रभु हमें याद प्रभु, हमें भटकना नहीं है प्रभु, पर आपके प्रभु वचनों पे चलने के लिए प्रभु आप हमें आपके अंकल आंटी के द्वारा प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे, समझा रहे प्रभु, कैसे हमें आगे बढ़ना है, चलना है प्रभु। सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप जान पिता परमेश्वर प्रभु वचन में देखते हैं कि यह हवा मन को प्रभु और शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करता है प्रभु, ताकि उसमें आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक को जो जुड़े प्रभु, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ विवेक से भर दीजिए प्रभु, ताकि जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु उस आज्ञा पे चलने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, अपने का न दाएं मुड़ न बाएं, पर प्रभु परमे आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हर एक का प्रार्थना विनती जानते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करिए, आशीष करिए, अपने प्रभु ने दया करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आपने बोध दिया है प्रभु, उन्हें सिखाने के लिए प्रभु, और भी प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु। कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके वचनों के प्रकाश में प्रभु और भी प्रभु उन्हें सहायता मदद करिए, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप आशीष करिए प्रभु, पूरे परिवार को उनके आपके हाथों में सौंप दें, सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, एक बार फिर से प्रभु जो जो भी यूट्यूब के द्वारा लोग देख रहे होंगे पिता, और भी प्रभु अलग अलग बात प्रभु देख रहे होंगे प्रभु, आपके वचनों को प्रभु और प्रभु सहायता मदद उनके वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो पिता, आपके नाम की गवाही बन सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें आपके चरणों में रखते, मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे।